बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। और आज मैं आपके साथ अल्फ्रेडो फेटोचीनी पास्ता की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही यमी और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो सबसे पहले हमने चिकन के 2 फिलेट्स लिए हैं, इनको हल्का सा हैमर कर लेंगे। हैमर करने से ये होगा कि हमारे जो चिकन के रेशे होते हैं वो थोड़े से टूट जाएंगे, और जिससे हमारा चिकन बहुत ही ज़्यादा जूसी और टेस्टी बनेगा और टेंडर भी बहुत अच्छा होगा, और सारे फ्लेवर इसके अंदर तक अच्छी तरह से चले जाएंगे। किसी भी भारी चीज़ से आप इसको हल्का सा हैमर कर लें दोनों साइड से। उसके बाद हम इसको मैरिनेट करेंगे, और मैरिनेशन के लिए हमने तकरीबन इसको 1 से 1.5 घंटा आप रख सकते हैं, तो वो इनफ होगा। तो अभी हमने यहाँ पे लिया है चिकन, और इसको मैंने एक बॉल में डाल लिया है। साथ में इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। तो सबसे पहले हम इसमें दही डालेंगे, तकरीबन आधी प्याली, और उसके साथ 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाला है। 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, और हाफ़ टी स्पून इसमें मैं डालूँगी कुटी हुई लाल मिर्च, और इसके साथ मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून ही काली मिर्च, और हाफ़ टी स्पून इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड करूँगी। तो ये इंग्रेडिएंट्स आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने इसमें तकरीबन 1.5 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर दिया है, क्योंकि हमने इसी ऑयल में ही इसको फ्राई करना है बाद में। और 1 टेबल स्पून इसमें सिरका सोया सॉस डाला है, और थोड़ा सा मैंने इसमें हल्दी और 1 टीस्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। और इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छी तरह से मिक्स करके दोनों फिलेट्स को अच्छी तरह कोट करेंगे, और इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए हम कवर करके फ्रिज में रख देंगे। तब तक हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो हमने जो अल्फ्रेडो पास्ता है उसको बॉयल करना है। तो पैकिंग के ऊपर सारा बॉइलिंग टाइम वगैरह मेंशन होता है, आप जिस भी कंपनी का लें उसके अकॉर्डिंग आप इसको बॉयल कर लीजिएगा। तो यहाँ पे पानी मैंने रखा हुआ था बॉयल होने के लिए, तो उसमें अब मैंने ऑयल डाल दिया है, और साथ ही मैं उसमें नमक डाल लूँगी 2 टेबल स्पून। और उसको जैसे पानी में बॉयल आएगा तो हम ये तकरीबन 6 पीसेस जो हैं अल्फ्रेडो पास्ता की वो इसमें ऐड कर देंगे, और इसको तकरीबन हमने 80 to 90% कुक करना है। उसके बाद में हमने इसको वाइट सॉस में भी कुक करना है। तो 10% हम इसको डन नहीं करेंगे, तकरीबन 90% डन करेंगे। तो जब तक हमारा पास्ता बॉयल हो रहा है तब तक हम अपने चिकन को रेडी करेंगे। तो मैंने सिंपल फ्राइंग पैन लिया है, और उसमें मैंने फिलेट्स को रख दिया है। कोई एक्स्ट्रा ऑयल नहीं डालेंगे, उसी ऑयल में हमें इसको फ्राई करना है। तो एक साइड से हम तकरीबन 6 से 7 मिनट इसको कुक करेंगे, फिर साइड को चेंज कर देंगे। तो जब तक चिकन फ्राई हो रहा है साथ ही हम इसकी सॉस प्रिपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल लिया है, और उसमें 1 टीस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है, और उसको हम हल्का सा सौते कर लेंगे। और जैसे ही सौते हो गया हम इसमें ऑल पर्पस क्रीम का एक पैकेट ऐड कर देंगे। तो क्रीम को बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, सिर्फ हम 1 मिनट के लिए इसको कुक करेंगे, और फिर हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे। हमने अपनी सॉस को बहुत अच्छा सा थिकनेस के लिए हमने इसमें क्रीम ऐड करनी है, और दूध डालेंगे, और साथ में जो स्पाइसेस हैं वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए क्रीम को हल्का सा कुक करने के बाद मैंने इसमें तकरीबन 1.5 कप दूध ऐड कर दिया है। और दूध ऐड करने के बाद अब हम इसको बॉयल आने तक पकाएंगे, और इसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून इसमें काली मिर्च पाउडर ऐड किया है, और साथ में डालूँगी हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च। तो हमें अपनी सॉस थोड़ी सी स्पाइसी चाहिए, इसलिए हम इसमें सही जो स्पाइसेस हैं वो ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून मैंने नमक ऐड किया है, और इसको हमने मिक्स करना है और कुक करना है। तो चिकन एक साइड से डन हो गया है, तो साइड को टर्न करके अब हम फिर से कवर कर देंगे, और इसको दूसरी साइड से कुक करेंगे। तो यहाँ पे हमारी सॉस बहुत अच्छी तरह से गाढ़ी हो गई थी, तकरीबन 4 से 5 मिनट मैंने इसको कुक किया है। और फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया है तकरीबन मोज़रेला चीज़, और मोज़रेला चीज़ क्रश करके मैंने ऐड की है। और उसके बाद मैंने साथ ही ब्लैक ऑलिव्स डाल दिए हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहेंगे तो इससे डालने से इसका टेस्ट बहुत ही इन्हेंस हो जाएगा। तो हमने बहुत थिक नहीं करना है सॉस को, थोड़ा पतला सा रखना है। ओके जी, थोड़ा कुक होने के बाद पास्ता जब हम डालेंगे तो ये और भी थिक हो जाएगी। तो मुझे थोड़ी सी सॉस जो है वो थिक लग रही थी, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा दूध इसमें और ऐड कर दिया है। नॉर्मल सिंपली जैसे हमारा पास्ता बॉयल हुआ था तो मैंने इसको निकाल लिया था, और फिर ठंडे पानी से इसको वॉश करके साइड पर रख दिया था। सिंपल जैसे हम पास्ता वगैरह बॉयल करते हैं सेम उसी मेथड से आपने बॉयल कर लेना है। और फिर सॉस को कुक करने के बाद आपने इसमें पास्ता ऐड करना है, और इसको 2 से 3 मिनट हमने इसमें कुक करना है दोबारा से। और चिकन भी हमारा बिल्कुल रेडी हो गया था, तो मैंने इसको निकाल लिया है। आप देख सकते हैं कितना ही हमारा सॉफ्ट और जूसी हमारा चिकन बना है। मुझे बिल्कुल भी काटने में मुश्किल पेश नहीं आई थी, बहुत अच्छी तरह से कुक हो गया था। और यहाँ पे हमारा पास्ता भी बिल्कुल डन हो गया है। सॉस में मैंने तकरीबन इसको 3 से 4 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पे कुक किया है,
और सॉस को आपने थिक नहीं करना है। तो ये थी आज की मेरी मज़ेदार सी रेसिपी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। तो अगर आप ये चिकन सेपरेट भी बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है। तो आप लोग इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। और पास्ता की रेसिपी भी बहुत ज़बरदस्त है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इस रेसिपी को एक थम्स अप तो लाजमी दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।